हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 3.3 थी उसके उदाहरण नंबर 20 और 21 और 22 के सॉल्यूशंस किया था। 3 उदाहरण थे, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था और उम्मीद है कि वो इंट्रोडक्शन और उदाहरण आपने समझ लिए होंगे और उनके कंसेप्ट क्या कर लिए होंगे, क्लियर कर लिए होंगे। आज हम आपके शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 के अंदर टोटल 12 सवाल है। हम इसको 2 भागों में करने वाले, पहले हम 6 सवाल करेंगे और 6 सवाल करेंगे कल की क्लास में। आज हम कर लेंगे 1 से लेकर 6 तक सवाल। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, मतलब प्रश्नावली 3.3 इतनी इजी जिसकी कोई हद नहीं। सेम कंसेप्ट चल रहे हैं तो कोई ज्यादा नया कंसेप्ट नहीं है, सेम वही अवयव का परिवर्तन निकालना। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, ये प्रश्नावली 3.3 है, ठीक है। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का क्या ज्ञात कीजिए, परिवर्त। अब परिवर्त मैंने आपको बताया था, परिवर्त को किससे दर्शाया जाता है, a डैश से दर्शाया जाता है, या a की घात किससे दर्शाया जाता है, t से। जिस भी अवयव का परिवर्त निकालना उसमें आप पंक्तियों को स्तंभ बना दो। क्या बना दो, जो पंक्ति देख रखी है ऐसे पंक्ति को स्तंभों के रूप में लिख दो। पंक्ति को किसके रूप में लिख दो, स्तंभों के रूप में। तो आपके पास अवयव का क्या आ जाएगा, परिवर्त। 3 सवाल है, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। सुनना मेरी बात पहले, मैं इसको मान लेता हूं, माना a बराबर, इसको क्या मान लेता हूं, a मान लेता हूं अवयव को। और मेरे पास जो a अवयव है उसमें अवयव दे रखे हैं 5, 1/2 और ये दे रखा -1। और अभी इसकी कोटि अगर आप बात करोगे तो कोटि है 3 × 1, क्योंकि 3 पंक्तियां स्तंभ तो एक ही है। अब इसका आपको परिवर्त निकालना, आप लिखेंगे अवयव a का अवयव a का परिवर्त। अब परिवर्त कैसे निकलता, परिवर्त को दर्शाने का तरीका होता है a की डैश कर दो, या मैं कह सकता हूं a की घात क्या कर दो, t कर दो, बराबर हो जाएगा कितना, 5, 1/2 और -1। और कोटि किस में बदल गई, देखो 1 × 3। बदली या नहीं बदली, मैंने बोला था आपको m × n की कोटि परिवर्त करते n × m हो जाती है। तो आपके पास एक अवयव था, स्तंभ लिख रखे थे, स्तंभ को पंक्तियां बना, भाई पंक्तियां स्तंभ बन सकती है तो स्तंभ पंक्तियां नहीं बन सकते क्या। देखो ये स्तंभ, ये पंक्ति है, देखो पंक्ति स्तंभ बन गई, फिर दूसरी पंक्ति स्तंभ बन गई, फिर तीसरी पंक्ति स्तंभ बन गई। ये आपके पास आ गया a की घात। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, यहाँ पर भी मान लो, माना इसको a नहीं मान के b मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी तरीके से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं। 1, 2, -1 और 3। कोटि कितनी है, 2 × 2, क्योंकि 2 पंक्तियां, 2 क्या है, स्तंभ। आप लिखेंगे अवयव b का परिवर्त, अवयव b का परिवर्त। और अवयव b का अगर आप परिवर्त निकालेंगे तो b का परिवर्त क्या आएगा, b डैश, या b की घात क्या करेंगे, t बराबर। ये देखो पंक्ति है, इसको स्तंभों के रूप में लिख दो, 1 -1। ये पंक्ति, इसको स्तंभों के रूप में लिख दो, 2 और 3। लेकिन इसकी भी कोटि क्या आई, 2 × 2 आई है, क्यों, कोटि में कोई चेंज नहीं आएगा। वर्ग अवयव के लिए कोटि में क्या चेंज आएगा, 3 × 3 को 3 × 3 ही बचेगा। तो ध्यान, परिवर्त का सीधा सिंपल सा मतलब है पंक्तियां स्तंभ के रूप में, या स्तंभ किसके रूप में, पंक्तियों के रूप में चेंज कर दो। आदान प्रदान अगर आपने कर दिया पंक्तियों और स्तंभों का, अपने आप क्या बन जाएगा, अवयव का परिवर्तन बन जाएगा। एक सवाल और है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको करवा देता हूँ। माना इसको c मान लो, b नहीं मान, क्या मान लो, c मान लो। सब c में क्या दे रखा, -1 √3, 2, 5, 5 और क्या दे रखा, 3, 6, 6 और क्या दे रखा, -1। ये आपके पास अवयव है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ इनको, आपको ऐसा नहीं लगे कोई चीज साथ में चल रही है। और आपको लिखना पड़ेगा अवयव c का परिवर्त, अवयव c का परिवर्त। और अवयव c का परिवर्त निकालोगे तो इसको c डैश या c की घात t। परिवर्त क्या आएगा, देखो ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो, -1, 5 और 6। ये पंक्ति, इसको स्तंभ बना दो, √3, 5 और 6। ये पंक्ति, इसको स्तंभ बना दो, 2, 3 और -1। और कोटि क्या आएगी, 3 × 3। और यहाँ पर भी कोटि क्या थी, 3 × 3। लो सर, ये हमने पहला सवाल कर दिया, बहुत इजी वे में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। आपको परिवर्तन निकालना, इसलिए बेसिक सवाल दिया ताकि वो चाहे कि आगे हम परिवर्तन के सवाल करें, जैसे a डैश करें, b डैश करें, कुछ भी निकालें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए, सीधा सिंपल सा सवाल है। हाँ जी, कोई समस्या,
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपल वे में अवयव का क्या निकाल दिया, परिवर्तन निकाल दिया। आप आराम से देखें इसको। अगली स्लाइड में करवाता हूँ दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वही आपको घिसा पिटा काम करना, लेकिन इजी वे में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो आप एक बार 3.3 का पहले एक तीनों सवाल इजी वे में हो गए। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके टोटल 2 पार्ट हैं। एक अवयव दे रखा a बराबर 3/3 कोटि का और एक b दे रखा 3/3 कोटि का है। तो सत्यापित कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी डैश किसके बराबर होता है, a डैश प्लस बी डैश, ये आपको पता है। लेकिन एक ही नई चीज आ गई, इस चीज को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेना अलग से, कि गुणधर्म में तो उसने नहीं दे रखा था कि लेकिन a माइनस बी का जो डैश होता है वो भी कहता है कि a डैश माइनस बी डैश। तो गुणधर्म में कहीं ना कहीं लिख देना कि a माइनस बी का जो डैश होता है वो होता है a डैश माइनस बी डैश। बाकी ये चीजें हमने पढ़ रखी। पहले मैं करवाता हूँ पहले वाले का सॉल्यूशंस, फिर मैं करवाता हूँ दूसरा। मैं पहले और दूसरे का बाद में सॉल्यूशंस करवाता हूँ, सुनना मेरे में। हम इन सवालों को बाद में करेंगे, पहले सबसे लास्ट में कैसे। देखो एक तो मुझे दोनों सवालों में आप ध्यान से देखोगे तो एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी a डैश और b डैश की। बोलो हाँ या ना बेटा, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। a डैश b डैश हो गया। एक मुझे दोनों अवयवों को जोड़ना, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को घटाना। ये काम मैं पहले कर लेता हूँ, फिर बाकी का काम कर ले। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं थोड़ा सा हल साथ में लिख देता हूँ सबका। आप लिखेंगे अवयव a का परिवर्त, अवयव a का परिवर्त। अवयव a का परिवर्त करोगे तो उसको हम a डैश से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, a डैश से। ध्यान देना सर, अवयव a का परिवर्त निकाल। परिवर्त का मतलब पंक्तियां स्तंभ में आ जाए। ये पंक्ति है स्तंभ में आ जाएगी तो -1, 2 और 3। ये पंक्ति भी स्तंभ में आ जाएगी 5, 7 और 9। और ये हो जाएगा -2, 1 और क्या हो जाएगा 1। 3 गुणा 3। आप चाहो तो कोटि लिखो तो ठीक है, वरना लिखने की जरूरत नहीं। तो हमने अवयव a का क्या निकाल दिया, जो अवयव a दे रखा था, जो पंक्तियां थी उनको स्तंभों के रूप में ली थी, हमारा काम हो गया। अब अवयव b का भी परिवर्तन निकालना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने यहां तक काम किया था। आगे देखें, आप लिखेंगे अवयव b का परिवर्तन। अवयव b के परिवर्तन हम b डैश से लिखेंगे तो b डैश बराबर, वही काम वहां करना है। पंक्तियों को क्या बना दो, स्तंभ बना दो सर। पंक्ति देखो -4, 1, -5, ऐसी वो पंक्ति उसको स्तंभ में लिखो। -4, 1, -5, फिर 1, फिर 2, फिर 0, 1, 3 और क्या हो गया 1 हो गया। और ये हो गया 3 गुणा 3। बोलो सर, है कोई समस्या यहाँ तक? जो आपको दोनों अवयव दे रखे थे, हम दोनों अवयवों को क्या निकाल दिए, परिवर्त। और परिवर्त का मतलब है पंक्तियों वाले अवयव जो है वो स्तंभों के रूप में लिख दो। जितनी भी पंक्ति थी, पंक्ति को पहला स्तंभ बनाए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाए, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाए। पहली वाली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाए, दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाए, तीसरी वाली पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाए। और हमारे पास a डैश और क्या आ गया, b डैश। बोलो सर, है कोई समस्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ तक होनी चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं a प्लस बी डैश निकाल देता हूं। अब मैं काम करता हूं, पहले सवाल का हल करवाता हूं आपको। पहले का हल करवाता हूं। क्या करवाता हूं? पहले का हल करवाता हूं। और पहले का हल ज्ञात करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा a प्लस बी। क्या निकालना पड़ेगा? a प्लस बी डैश बाद में बात कर लेंगे। सुने मेरी बात, a का मान बोलो सब। a डैश का मत बोल देना गलती से ना, a ऊपर है वो देखो ऊपर। आप लिखेंगे -1, 5, -2, 2, 7 और 1, 3, 9 और 1, फिर प्लस b क्या, b है -4, 1 और 1, 1, 2, 3, -5, 0 और क्या हो गया 1 हो गया। ये हमने a प्लस बी के मान रखे। अब a प्लस बी निकालो। तो आप a प्लस बी जब निकालेंगे साहब तो a प्लस बी का मान आएगा, जोड़ दो इनको। -1 और -4 होता है -5, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 प्लस का और -5 तो -2 बचेगा। 5 और 1 कितना होता है 6 होता है सर। 7 और 2 कितना होता है 9 होता है सर। 9 और 0 कितना होता है 9 होता है। -2 और 1 कितना होता है -1 होता है। 1 और 3 कितना होता है 4 होता है। 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। ये सब हमने निकाल दिया यहां पर किसका मान, a प्लस बी का। अब आप लिखेंगे
अवयव ए प्लस बी का परिवर्त, बिल्कुल लेना पड़ेगा परिवर्त, ठीक है। वरना एक काम करो, इसको LHS लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन लो मत, इसमें LHS पार्ट ले लेते हैं। चलो आपको लेना LHS। LHS क्या आपका a प्लस बी का क्या है, डेस है। a प्लस बी का क्या है, डेस है। तो a प्लस बी का डेस आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा a प्लस बी का डेस, इसका परिवर्त मतलब पंक्तियों के स्तंभों के रूप में। तो पहले देखो -5, फिर कितना 3, फिर कितना -2, फिर कितना 6, फिर कितना 9 और फिर कितना 9, फिर -1, 4 और आ गया 2। हाँ जी बोलो। हमने पहला जो काम किया था, दोनों सवालों को जब ध्यान से देखा तो मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे a डेस और b डेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक बार दोनों को घटाने को बोल रहा है, एक बार दोनों को जोड़ने को बोल रहा है। तो मैंने पहले जो अवयव मेरे पास a थे उसमें मैंने अवयव a का परिवर्त निकाल दिया जो ये रहा, और अवयव b का क्या निकाल दिया, परिवर्त निकाल दिया। फिर मेरे पास पहले सवाल का मैं सॉल्यूशन करना चाह रहा हूँ। पहले सवाल मुझे पहले जरूरत पड़ेगी LHS के लिए a प्लस बी, क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी आएगा तभी तो उसका डेस कर पाओगे, डेस का मतलब उसका परिवर्त कर पाओगे। तो हमने पहले निकाला a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ा तो a प्लस बी आया। अब LHS पार्ट लिया, LHS पार्ट है a प्लस बी का डेस। तो ये जो आपके पास a प्लस बी, इसका डेस निकाल दिया, मतलब पंक्तियों को इसके रूप में लिख दिया, स्तंभों के रूप में। अब आपको भी RHS और सोल्व करना, बिल्कुल करना सा। RHS करते हैं, ध्यान देना इधर। आप लिखेंगे RHS बराबर, RHS में आपको दे रखा है कि a डेस प्लस में क्या दे रखा, b डेस दे रखा। क्या दे रखा है, a डेस प्लस दे रखा b डेस। तो a डेस का मान लिखो, क्या लिखो, a डेस का मान लिखो। तो a डेस का मान ये रहा आपके पास, a डेस आपके पास है -1, फिर है 2 और फिर है 3, फिर आपके पास है 5, फिर है 7, फिर है कितना 9। आपके पास यहाँ है -2, फिर लिख रखा है 1 और फिर लिख रखा है 1, प्लस b डेस का मान कितना सा, b डेस का मान है आपके पास वो रहा, देखो b डेस का मान है -4, 1 और -5। फिर आप लिखेंगे 1, 2 और कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 1, 3 और कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये आपके पास मान आ गया। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या उत्तर आएगा, देखो -1 और -4 जोड़ने पर हो जाएगा -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, -2 और 1 कितना हो जाएगा -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस का -5 तो -2 बचेगा, 9 और 0 कितना हो जाएगा 9, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। एक बार देखो बराबर है क्या, देखो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 1। और आप यहां से कह सकते हो अतः a प्लस बी का जो डेस है वो किसके बराबर होता है, a डेस प्लस b डेस के, क्योंकि ये चीज़ तो हमने अब क्या कर दी, सिद्ध कर दी। हाँ जी बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अब मैं जो जानकारी दी गई थी उस जानकारी के हिसाब से आपको a और b दे रखा था, और जब सवाल को मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे पहले एक तो a डेस की जरूरत पड़ेगी, एक b डेस की। क्यों? क्योंकि आगे भी a डेस और b डेस है। तो हमने अवयव a का परिवर्त निकाला, तो परिवर्त को पंक्तियों के स्तंभ बना दी, ये निकल गया। अवयव b का परिवर्त आ गया। फिर मैंने पहला सवाल लिया और पहले सवाल में बोला कि पहले तो आप a प्लस बी करो। क्यों? क्योंकि इसने बोला a प्लस बी का डेस करना है। अगर a प्लस बी का डेस करना है तो पहले a प्लस बी आएगा, एक नॉर्मल अवयव आना चाहिए, फिर परिवर्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अवयव a प्लस बी निकाला, a प्लस बी निकाला तो a लिखा b लिखा, दोनों को जोड़ा तो a प्लस बी। अवयवों को जोड़ना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है जोड़। अब इसका LHS पार्ट लिया, LHS पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का क्या कह रहा है, वो डेस कह रहा है। तो a प्लस बी का डेस निकाला तो पंक्तियों किसके रूप में लिख दिया, स्तंभों के रूप में। ये मेरा LHS पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया, LHS। जब मैंने इसका RHS पार्ट लिया तो RHS पार्ट था मेरे पास a डेस प्लस b डेस। तो a डेस का मान मेरे पास वो रहा, b डेस का मान मेरे पास हो रहा, इन दोनों को जोड़ा से आप देखो ये और ये मान बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी का डेस किसके बराबर होता है, a डेस प्लस b डेस। है कोई समस्या? अब अगले वाले सवाल में केवल और केवल आपको मान में चेंज करना। पहले आप ये देखो कोई समस्या है क्या आपको? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए, बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, मैं यहाँ हल्का फुल्का चेंजेस कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, इजी वे में काम हो जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, और ये प्लस मिटेगा यहाँ,
और यहाँ प्लस मिट जाएगा। क्यों अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा टेंशन लो ही मत आप, तो है ना, कहाँ चेंज करना कहाँ नहीं करना अपना आप हो जाएगा, वो मेरी हेडेक है करवाना। इधर ध्यान दें, सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन में पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी साहब, a माइनस बी की। तो मैं यहाँ निकालूंगा a माइनस बी, और इस बार ये प्लस नहीं होकर ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमने जोड़ना सीखा वैसा वैसा हमने घटाना भी सीखा अभी में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले जरूरत पड़ेगी a माइनस बी की, तो a लिख दिया और मैंने b लिख दिया। अब मेरे पास आएगा a माइनस बी, ध्यान देना सर, a माइनस बी बराबर क्या आएगा, ध्यान देना, a माइनस बी आएगा मेरे पास घटाना। देखो ये माइनस का एक है, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस 1 और प्लस 4 प्लस का 3 बचेगा। सही कह रहा हूँ मैं एकदम। ये प्लस का 2 है, ये माइनस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 3 है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 होगा, तो ये माइनस का 3 बदल जाएगा। और 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, और 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। हाँ जी बोलो मेरे शेर और शेरडियों, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता। a माइनस बी भी हमने निकाल दिया। अब इसका LHS पार्ट लो दूसरे सवाल का, और दूसरे सवाल का जो LHS पार्ट है आपके पास वो है साहब a माइनस बी का क्या निकालना, परिवर्तन निकालना। a माइनस बी का क्या निकालना, आपको परिवर्तन निकालना है। और जब आप इसका परिवर्तन निकालेंगे तो a माइनस बी ये रहा इसका परिवर्तन। 3 1 8 ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख दो, तो 3 1 8 ये ऐसे लिखा, 4 5 और 9, और फिर माइनस का 3 माइनस का 2 और 0। ये आपके पास LHS का मान आ गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी, एकदम सिंपल से हो रहा है। अगला देखो, अगला RHS लोगे तो ये कह रहा है यहाँ बीच में किसका साइन है, माइनस का। ये देखो a डैश माइनस b डैश, तो ये जो प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, प्लस का, इसको किस में बदल देंगे, माइनस में। अब ध्यान देना सर, थोड़ा सा ध्यान देना, करना क्या, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये माइनस का 2 है और ये माइनस हो गया, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 3। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। इस बात का ध्यान रखना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का क्या हो गया, 8 हो गया। 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0। आप देख लो एकदम फोटोकॉपी। ये वर्ड क्या है, फोटोकॉपी। आप लिख सकते हैं अतः जो a माइनस बी का जो डैश होता है उसको मैं लिख सकता हूँ a डैश माइनस बी डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a डैश माइनस बी डैश। हाँ जी बोलो सब, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए थी। जैसी जानकारी उसने दी उस जानकारी के हिसाब से हमने पहले a डैश बी डैश निकाल दिया। फिर पहला सवाल था a प्लस बी किया, a प्लस बी आने को इसका डैश किया, वो हमारे LHS हो गए। फिर a डैश प्लस बी डैश को जोड़ा तो बराबर आए। दूसरा सवाल ये रहा, पहला मिटा दिया मैंने आपके लिए। दूसरा सवाल a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश होता है। पहले हमने निकाला a माइनस बी, तो a और b को माइनस किया, ये आया। अब इस a माइनस बी का डैश निकाला तो ये आया। RHS a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश और b डैश दोनों घटाना, और a डैश और b डैश ये रहा, दोनों घटाए और ये रिजल्ट एकदम क्या आया, बराबर है। मतलब ये वाला ये रिजल्ट बराबर है। इसका मतलब a माइनस बी के जो डैश है उसको मैं a डैश माइनस क्या लिख सकता हूँ, b डैश। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशंस। इजी वे में हमने कर लिया। अगली स्लाइड में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा चेंज दे रखा है। वहाँ उसने a नहीं देकर उसका a डैश दिया, और a डैश हम a निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सर कैसे, मैंने बोला था a डैश का डैश करोगे वो a आ जाएगा। वापिस परिवर्त का परिवर्त करोगे तो वो दिया गया अवयव आ जाएगा। दिए गए अवयव का डैश करते हो तो परिवर्त आ जाता है, और परिवर्त का वापिस परिवर्त करते हो तो परिवर्त अगर आपको दे रखा अवयव का वापिस परिवर्त करोगे तो दिया गया अवयव आपके पास आ जाएगा। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स में आपको दिक्कत होनी चाहिए। आराम से ये देखो। अगले स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब देखो करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी सेम टू सेम सवाल, कुछ भी चेंज नहीं। देखो सत्यापित करने वाला वही है।
ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। एक्चुअली में मुझे ये होमवर्क देना चाहिए, लेकिन मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए की चेंज उसने किया कि जब सवाल संख्या हमने 2 किया था, सवाल संख्या A2 में ए और बी दे रखा था, इसने यहाँ ए डैश दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डैश का भी हम डैश निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पहले नॉर्मल सा काम करते हैं, फिर सिद्ध कर देंगे इसको। इधर ध्यान देना सर, आपको इस अवयव ए डैश का परिवर्तन निकालना। आप लिखेंगे अवयव ए डैश का परिवर्तन, क्योंकि मुझे ए डैश तो मेरे को पता है, मेरे को बी का डैश निकालना, मैं निकाल दूंगा। अभी मुझे अवयव ए डैश का क्या निकालना, परिवर्तन निकालना। मुझे एक बात बताओ, ए डैश का जब परिवर्तन निकालते हो तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता। परिवर्त का परिवर्तन लेने पर क्या आ जाएगा वापस, वो नॉर्मल सा अवयव आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से मेरे पास ए आ जाएगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास ए डैश का डैश निकालना, तो ये ए डैश इसका पर, ये 3 और 4 ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख दो 3 और 4, फिर -1 और यहाँ पर लिख दो 2 और फिर लिख दो 0 और 1। हाँ जी, ए निकाल लोगे क्या, ए डैश दे रखा, ये देखो अभी तक हमने जितना भी काम किया उससे ए से ए डैश निकाला, बी से बी डैश निकाला, लेकिन पहला सवाल आया जिसमें ए डैश से हम क्या निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं। ए डैश से ए निकालने का एक ही तरीका है, जो आपको दे रखा है ए डैश, उसका वापिस डैश कर दो, ए डैश का डैश कर दो, वापिस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगी। हमने गुणनखंड पढ़ रखा है। ए डैश का डैश कैसे निकलेगा, पंक्तियां किस में बदल दो, इस स्तंभ में बदल दो, ये आ गया। अब मेरे पास ए डैश आ गया, ए आ गया, और मुझे मेरे पास बी है, तो मुझे बी का डैश निकालना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे अवयव बी का परिवर्तन, अवयव बी का परिवर्तन। और अवयव बी का अगर परिवर्तन आपको निकालना है तो बी वो उसका परिवर्तन निकलेगा बी डैश बराबर, तो उसको लिखूंगा -1, पंक्तियों को इसमें बदल दो, इस स्तंभों में, -1, 2 और 1, 1, 2 और ये हो गया 3। हाँ जी बोलो साहब, यहां तो कोई समस्या हो क्या? और मेरे हिसाब से अब होने के बाद तो ये हो गया सवाल, अभी करवाया एडजस्ट। ए डैश से ए निकाल लिया, डैश का डैश करके, बी दे रखा था, बी का मैंने बी डैश निकाल दिया, तो मेरे पास 4 चीजें आ गई। 4 चीजें मुझे चाहिए, क्यों? मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, ए डैश चाहिए, बी डैश चाहिए। वो देखो ए आ गया, ए का डैश आ गया, बी आ गया, तो बी का क्या आ गया, डैश आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरा यहाँ से पहला सवाल शुरू होगा, और ये है मेरा पहला सवाल, ठीक है। और पहले सवाल में मुझे सबसे पहला जो काम करना वो करना है ए प्लस बी का। क्या करना, ए प्लस बी का, LHS बाद में लेंगे, सिद्ध करने वाला हो जाएगा, टेंशन मत लो। ए का मान क्या लेना है मुझे, ए, और ए का मान मेरे पास ये रहा, देखो 3, 4, -1, 2, 0 और क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस बी मेरे पास ये रहा, -1, 1, 2, 2, 1 और क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ए प्लस जो बी आएगा वो आएगा, सब जोड़ो इनको, 3 और -1 को जोड़ोगे तो प्लस का 2 ही आएगा, -1 और 2 को जोड़ोगे तो प्लस का 1 आएगा, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 4 और 1 को जोड़ोगे 5 आएगा, 2 और 2 को जोड़ोगे 4 आएगा, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी। और यहाँ से हम अब लेंगे LHS पार्ट, LHS, और LHS क्या हमारा, LHS है हमारे पास ए प्लस बी का क्या है, डैश। ए प्लस बी का क्या करना, डैश, वो देखो ध्यान से, ये रहा, ये LHS ए प्लस बी का डैश। तो अब मुझे नहीं लगता ए प्लस बी का डैश निकालने में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। ए प्लस ये है, इसका डैश निकालना मतलब पंक्तियों के स्तंभों के रूप में, तो 2, 1, 1, 5, 4 और 4, ये आ गया आपके पास ए प्लस बी का डैश आ गया। सब क्या आ गया, ए प्लस बी का डैश आ गया। ये हमने इसका LHS पार्ट सोल्व कर दिया, अब इसका हम RHS पार्ट भी सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं वैसे भी। और आप लिखेंगे RHS बराबर, RHS बराबर, RHS में है ए डैश प्लस बी डैश, RHS वो रहा देखो, ए डैश प्लस बी डैश। तो मेरे पास ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है मेरे पास ये रहा, देखो ए डैश है 3, -1 और 0, फिर है 4, फिर है 2 और फिर है कितना, 1, ठीक है सर, प्लस बी डैश कितना, बी डैश मैंने यहाँ निकाल रखा है, देखो बी डैश है मेरे पास -1, 2 और ये हो गया 1, फिर ये कितना 1,
फिर ये है 2 और फिर कितना है ये 3। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, ये हमने लिख दी। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 3 में से -1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। 4 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। -1 और प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से मिला लो, देखो 2 5 1 4 1 4 उत्तर आ गए। और यहाँ से आप कह सकते हो अतः अगेन हम ये कह सकते हैं, वापिस ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो डैश होता है वो होता है a प्लस बी का जो डैश होता है किसके बराबर होता है साहब, a डैश प्लस b डैश। हाँ जी, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं बेटा, सिंपल सा सवाल है, इजी वे में, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। बहुत इजी चैप्टर है, आपको ज़्यादा कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो जानकारी दे रहे कि उस जानकारी हिसाब से आप जो चीज़ें निकालनी है ना, आपको उसके ऊपर फोकस करें। उसमें मुझे 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, a की, b की, a डैश और b डैश। तो मेरे पास a डैश तो था, तो a डैश की मदद से मैं a निकाल सकता हूँ, डैश का डैश कर दूंगा, a आ गया। b था तो b का डैश निकाल दिया। फिर पहला सवाल लिया, पहले में मुझे a प्लस, क्योंकि LHS तो है कि a प्लस b का डैश करो, तो पहले a प्लस b निकालूंगा तो कर पाऊंगा ना, क्योंकि केवल एक अवयव का ही, सिंगल करेक्ट अवयव का पूरा सॉल्यूशन होने के बाद ही परिवर्तन निकल सकता है, ऐसे साथ में नहीं निकल सकता। ठीक है, तो a प्लस बी निकाला, a प्लस बी या LHS लिया, a प्लस बी का जो डैश है, डैश का मतलब ये ऐसे लिख रखा था, इनको पंक्तियों के रूप, पंक्ति है स्तंभों के रूप में, ये पंक्ति थी, देखो स्तंभ बना दी, इस पंक्ति को स्तंभ बना दी। और RHS था मेरा a डैश प्लस b डैश, तो a डैश ये रहा, b डैश ये रहा, जोड़ा तो ये उत्तर आ गया। बोलो सब, बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई समस्या अभी तक होनी चाहिए। क्या इसका मैं दूसरा करवा दूँ? बिल्कुल। और दूसरे सवाल में भी आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दूसरे सवाल में प्लस की जगह क्या करना, केवल माइनस करना है। तो मैं कुछ बातें मिटा दूँ आपके लिए, ठीक है, जो आपके काम की नहीं, बाकी जो काम का है वो तो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये भी मैं मिटा देता हूँ, और एक चिन्ह ये मिट जाएगा विचार में, और ये, और एक चिन्ह ये, और एक ये वर्ड। क्योंकि अगर आप दूसरे सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दूसरे सवाल पहले आपको a माइनस बी निकालना है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। चलो साहब इधर ध्यान देना, a माइनस बी बताओ, a माइनस बी मतलब देखो ये 3 है प्लस का, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। ये -1 है और ये -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। 0 में से -1 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, और 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। ये हमने निकाल दिया इसका a माइनस बी। और अब आपको LHS लेना, कौन सा पार्ट लेना? LHS, और LHS है आपके पास a माइनस बी का डैश। ध्यान दो उधर दूसरे सवाल में, और a माइनस बी का डैश का मतलब है जो आपको a माइनस बी दे रखा है, ये जो a माइनस बी है, इसमें ये जो पंक्तियां उसको क्या बना दो साहब, स्तंभ बना दो। पंक्तियों क्या बना दो, स्तंभ। तो a माइनस बी में पंक्ति ये रही, तो इसको स्तंभ बनाओगे तो 4, ये -3, और ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर ये हो जाएगा 3, ये 0, और ये हो जाएगा माइनस का 2। बोलो सर कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी। जैसे हमने जोड़ा वैसे ही घटा दिया, घटाने के बाद इसका परिवर्तन ले लिया, पंक्तियां स्तंभों के रूप में कन्वर्ट कर दी हमने। आगे का काम है RHS, और RHS में आपको बोला है a डैश माइनस बी डैश। यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा साहब, माइनस आएगा, और दोनों को घटा दो। घटाते वक्त मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। क्यों? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना बनेगा 4 बनेगा। 4 में से 1 जाएगा कितना बनेगा 3 बनेगा। -1 -2 माइनस का 3 बनेगा। 2 में से 2 गया 0, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1, 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2। फोटो को भी मैच कर लो, 4 3 -3 0 -1 और -2। और यहाँ से आप आराम से कह सकते हैं अतः a माइनस बी का जो डैश होता है वो बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश के। हाँ जी मेरे लालो लालियों, कोई समस्या है क्या इसमें? मुझे नहीं लगता कोई समस्या, इतने सिंपल सवाल हैं, कोई समस्या आएगी नहीं आपको पूरे चैप्टर में। इसमें अब 3.3 जो एक्सरसाइज के 12 सवाल है ना, 2 पार्ट में, आज का एक वीडियो 6 सवाल और कल करेंगे। एक ऐसा सिंगल सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको समस्या आएगी, इतने सिंपल है। वही काम a डैश b डैश, 2 ही काम करना। कोई अभी होगा उसका परिवर्तन निकालो, या परिवर्तन का क्या निकालो, ऐसे निकाल। अगला एक चौथा सवाल है वापस, उसमें भी a डैश दे रखा है, a डैश हम ये निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। a डैश का डैश कर दो, जो अवयव a डैश दे रहे उसको मैं वापस पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, उत्तर आ जाएगा। बाकी काम हमने पहला और दूसरा कर दिया, इजी वे में सिद्ध हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही। ठीक है, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस। तब तक आपका काम है
इस सवाल को पूरा आराम से देखना, क्या किया क्या नहीं, दोनों सवाल सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कह रहा है कि आपको एक ए डैश दे रखा है। अब ए डैश हमें ए की जरूरत पड़ेगी और एक आपको अवयव बी दे रखा है, और जो मान निकालना ना आपको वो निकालना है कि a प्लस 2b का क्या निकालना डैश। अब थोड़ा याद करो, हमने प्रश्नावली 3.2 के अंदर a प्लस 2b के मान निकाल रखे हैं ऐसे। 3a माइनस b का मतलब किसी अवयव की किसी अदिश से गुणा करके फिर जोड़ना या घटाना हमने सीखा। यहाँ एक डैश है तो डैश हमें पता है, पंक्तियों के स्तंभों के रूप में बदल देंगे बाद में। पहला काम आपको क्या करना, सुना मेरी बात। पहला काम है जो जो आपको चीजें दी गई उसको लिखो, वो लिख दो आप पहले, वरना एक काम करो, जो तो लिखा हुआ वैसे भी ऊपर लिखा हुआ, क्या दिक्कत है, बार बार लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं, ठीक है। तो वो तो है सवाल के अंदर, आप लिख देना एग्जाम में ना। तो आप तो पहले तो लिखेंगे अवयव ए डैश का परिवर्त। क्या लिखेंगे साहब, अवयव ए डैश का परिवर्त। ए डैश का क्या निकालेंगे आप, परिवर्त निकालेंगे। ए डैश का जब परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त का ही जब आप वापिस परिवर्त निकालेंगे तो आएगा क्या आपके पास, ए आएगा साहब। परिवर्त का परिवर्त निकालने पर क्या आता है, ए आता है। ये बात हमने पहले वाले क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चनों में सीख ली, ठीक है साहब। ए निकालना परिवर्त का परिवर्त, तो -2 और 3 आ जाएगा नीचे, और 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा यहाँ नीचे। मतलब पंक्तियों को किसमें बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। परिवर्त का परिवर्त लेते ही आपके पास दिया गया अवयव आ जाएगा, ये ए है आपके पास। अब आपके पास बी अवयव, बी का परिवर्त भी निकाल लो आप लोग। और बी के परिवर्त की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी, बी के परिवर्त की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आप लिखो, आप लिखेंगे अतः a प्लस 2b बराबर, मुझे किसका मान निकालना पहले, क्योंकि मैं पहले a प्लस 2b निकालूंगा तो उसका परिवर्त कर पाऊंगा ना, तभी उस पंक्तियों किस में लिख पाऊंगा, स्तंभों के रूप में। तो पहले a प्लस 2b का मान आएगा, तो a का मान लिखो। a का मान हमने निकाल लिया अभी, आपको सर a का मान ये रहा, a का मान है -2, 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है साहब। और प्लस में कितना लिख रखा, 2, तो जो 2 की जगह 2, और ये है b का मान वो रहा देखो, -1 फिर 1 फिर 0 और फिर ये हो गया 2, ठीक है साहब। यहाँ के बाद आपके पास उत्तर आएगा, ये बन गया -2, ये बन गया 3, ये बन गया 1 और ये बन गया 2, ठीक है। ये 2 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा अंदर जाके, 2 को -1 से गुणा करवाओगे -2, 2 को 1 से गुणा करवाओगे 2, 2 को 0 से गुणा करवाओगे 0, 2 को 2 से गुणा करवाओगे 4। हाँ बेटा जी, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। और आपके पास a प्लस 2b का मान फाइनल क्या बनेगा, ध्यान देना। a प्लस 2b फाइनल क्या बनेगा आपके पास, -2 और -2 जुड़ने पर हो जाएगा -4, 1 और 0 जुड़ने पर कितना हो जाएगा 1, 3 और 2 जुड़ने पर कितना हो जाएगा 5, 2 और 4 जुड़ने पर कितना हो जाएगा 6। ये आपके पास आ गया a प्लस 2b। अब आप लिखेंगे अतः a प्लस 2b का परिवर्त, इसका क्या लेना आपको, परिवर्त लेना। और जब आप परिवर्त लेंगे तो आपके पास बनेगा a प्लस 2b का क्या लेना पड़ेगा आपको, डैश लेना पड़ेगा। और जब आप डैश लेंगे तो आपके पास ये फाइनल वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। और आपके पास जो मान आएगा फाइनल वो आएगा, पंक्तियों को स्तंभ बना दो, तो -4, 1, 5 और 6, और ये इस प्रश्न का फाइनल क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। फाइनल क्या आ गया आंसर, -4, 5, 1 और 6। मुझे नहीं लगता कोई समस्या, बड़ा सिंपल सवाल है। आपको सिंपल सवाल में ये दे रखा था कि a डैश दे रखा था, हमने डैश का डैश किया तो a प्राप्त हो जाता है। परिवर्त का परिवर्त लेते तो वापिस अवयव आ जाता है। तो पंक्तियों किस में लिख दिया, स्तंभों के रूप में। फिर मुझे b डैश की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सवाल में कहीं b डैश की जरूरत नहीं, तो आपको b डैश नहीं लेना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो पहले जरूरत पड़ेगी मुझे a प्लस 2b की, तो a प्लस 2b यानी a की जगह a लिखा, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और b का मान वो रहा। और ये 2 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो ये आ गया, ये और ये जुड़े तो आपके पास ये आए। लेकिन मुझे तो निकालना इसका परिवर्त, तो मैंने लिखा आते a प्लस 2b का परिवर्त। तो a प्लस 2b के परिवर्त का मतलब इसके ऊपर डैश लगाना। तो ये पंक्तियां थी स्तंभों में आ गई, ये पंक्ति किस में आ गई, स्तंभों में आ गई, और फाइनल आंसर आ गया आपके पास इसका। है क्या कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस, तब तक आप इसको आराम से देखो। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपने उदाहरण नंबर 21 में किया था, मैंने करवाया था। क्या करवाया था कि ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश और ए डैश के बराबर होता है। सवाल क्या लिखा है,
ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो डैश है वो बराबर होता है बी डैश और ए डैश के लिए। टोटल 2 सवाल है इसके अंदर, पहले मैं पहला करवा दूं, फिर कौन सा करवा दूंगा, दूसरा। मतलब वो कह रहा है कि अगर आप ए को बी से गुणा करवाते हो, ए को किससे गुणा करवाते हो, बी से, फिर उसका डैश निकालते हो, और या आप काम करते हो पहले आप ए डैश निकालो, फिर बी डैश निकालो, फिर बी डैश को ए डैश से गुणा करो, उत्तर एकदम आएंगे बराबर। वो हमने सिद्ध कर रखा उदाहरण नंबर 21 के अंदर, यहाँ और कर लेंगे दोनों के दोनों सवाल। ध्यान दीजिए सब इधर, ठीक है। हल में आपके पास ए और बी अवयव तो है, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इस अवयव ए का क्या निकालेंगे, परिवर्त। आप पहले दिए बताओ, इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है, इसके अंदर एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति, और 3 क्या है, स्तंभ है। तो आप लिखेंगे अवयव ए का परिवर्त। पहले हमें अवयव ए का क्या निकालना पड़े, जरूरत पड़ेगी वहां पर, अवयव ए का परिवर्त। परिवर्त अवयव बोल दो या परिवर्त बोल दो, एक ही बात। तो ए का परिवर्त अवयव क्या आएगा, ए डैश आएगा, ठीक है, ए डैश आएगा। तो ये स्तंभ लिख रखा है, इसको पंक्ति के रूप में लिख लो। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1 -4 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिख दिया इसको, बिल्कुल लिख दिया। अब अवयव बी का परिवर्त निकालो। तो अगली कंडीशन हम निकालेंगे अवयव बी का परिवर्त, अवयव बी का परिवर्त, अवयव बी का परिवर्त निकालेंगे। तो अवयव बी का परिवर्त आएगा बी डैश। अब जो पंक्ति के रूप में उसको स्तंभ के रूप में लिख दो। जैसे ये देखो, ये ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा दिया, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और वो आएगा आपके पास -1 2 और क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। हाँ जी बेटा, कोई समस्या, मेरे को नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। ए और बी का हमने निकाल दिया परिवर्त। अब इसका पहले तो लो, आप ए बी निकालो, इसका क्या निकालो, ए बी निकालो। तो पहले हम निकालेंगे इसका ए बी। तो ए बी बराबर, LHS बाद में ले लेंगे, ए बी हम निकालेंगे। तो ए का मान मेरे पास कितना, ये रहा 1 -4 और ये हो गया 3, और बी का मान कितना है, ये रहा -1 2 और कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है सर। बोलो सर, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हम निकालेंगे ए बी बराबर, क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, बोलो सर, ए बी कैसे निकलेगा, मुझे ये बात बताओ पहले तो, है पहले तो ये बात बताओ। ए बी गलत लिखा है ना हमने, तो गलत नहीं लिखा, ये तो ए डैश और बी डैश है ना। ए बी तो आपके पास हो रहा, ऊपर पड़े हैं, और भी थोड़ा ध्यान रखो, गलती हो रही है आपको सर, आपसे हो रही गलती, हमसे थोड़ी हो रही। बिल्कुल सर, मेरे से गलती होगी फटाफट जल्दबाजी में। ए का मान, ए का मान ये रहा, ए का मान है 1 -4 और ये हो गया 3, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 1। और जब आप ए बी निकालेंगे इसका, ए बी बराबर क्या आएगा आपके पास, बोलो, अरे बोलो बेटा, ये आएगा 3 × 3 कोटि का। देखो, 1 को -1 से गुणा करोगे -1, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ के अवयव से गुणा होगी। -4 को -1 से करोगे तो +4 हो जाएगा, -4 को 2 से गुणा करोगे तो -8 हो जाएगा, -4 को 1 से गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा, 3 को -1 से गुणा करोगे -3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका परिवर्तन लेना पड़ेगा क्योंकि LHS, इसका LHS पार्ट लो, क्या लो, LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा AB का डैश। LHS क्या हो जाएगा, AB का डैश, और जो AB है उसका परिवर्त ले लो, क्या ले लो, परिवर्त। तो ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दो, -1 2 और 1 4 -8 और -4 -3 6 और क्या आ गया, 3 आ गया। हाँ बेटा, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं। हमने ए का ए डैश निकाला, बी का बी डैश निकाला, फिर ए बी को गुणा किया, ए बी आया, ए बी का मतलब LHS है, ए बी का डैश, तो इसका परिवर्तन निकाल दिया, पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दिया, ये आ गया आपके पास ए बी का डैश। अब आपको RHS लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, और यहाँ से हम लेंगे RHS, और RHS हो जाएगा आपके पास है बी डैश और ए डैश। RHS में क्या है, बी डैश और ए डैश। बी डैश का मान ये रहा, देखो बी डैश ये रहा, ध्यान देना इधर, बी डैश है आपके पास -1 2 और कितना है, 1, और ए डैश कितना, ये रहा 1 -4 और ये कितना है, 3, गुणा कर वो,
और गुणा करवाओगे, -1 को 1 से गुणा करवाओगे माइनस का 1, -1 को -4 से गुणा करवाओगे प्लस का 4, -1 को 3 से गुणा करवाओगे माइनस का 3, 2 को 1 से गुणा करवाओगे 2, 2 को -4 से गुणा करवाओगे माइनस का 8, 2 को 3 से गुणा करवाओगे 6, 1 को 1 से गुणा करवाओगे 1, 1 को -4 से गुणा करवाओगे माइनस का 4, 1 को 3 से गुणा करवाओगे 3। अब देखो फोटोकॉपी है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3, और आप लिख सकते हैं अतः जो आपके पास ए बी का जो डेस होता है उसको मेरे को ए डेस बी डेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं इजी वे में इसको लिख सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल होता। जो हमने गुणधर्म पढ़ा है ये गुणधर्म है, गुणधर्म का सिद्ध भी हमने कर लिया, वैसे उदाहरण भी करवा दिया मैंने आपको उदाहरण नंबर 21 में। बाकी यहाँ सवाल और आ गया, एक सवाल और है, होमवर्क करोगे क्या उसको? अरे बोलो, इसका दूसरा सवाल होमवर्क कर लोगे क्या? आपको होमवर्क ही करना, वो मैं नहीं करवाने वाला आपको। होमवर्क करोगे या नहीं करोगे? सेम सवाल है बेटा, मत करवाओ मेरे से, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो होमवर्क के तौर पर आप करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लेना। ये सवाल है आपके पास ऐसे ही वापस ए और बी दे रखा, आप देख लेना, ए में दे रखा 0 1 2 और बी में दे रखा 1 5 7, गुणा भाग करोगे उत्तर आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये हो गया 5वां सवाल। दूसरा सवाल आपको होमवर्क करना, मैं दूसरे के आप चाहो तो अवयव लिख देता हूँ। दूसरा सवाल आपका कौन सा इसका? दूसरे में आपको ए का मान क्या दे रखा? ए का मान दे रखा 0 1 और 2 दे रखा, और बी आपको दे रखा है सब 1 5 और क्या दे रखा? 7 दे रखा। आराम से कर लेना, पहले आप इसका ए डेस निकाल देना, फिर बी डेस निकाल देना, फिर ए और बी को गुणा कर देना, कुछ इस प्रकार का आएगा, फिर इसका ए बी का डेस ले लेना, ये आ जाएगा। बी और ए डेस को गुणा करवा देना, बी डेस और ए डेस, यहाँ से इससे ए डेस निकल जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा साहब? बी डेस निकल जाएगा। और ये है आपके लिए होमवर्क। क्या है? होमवर्क है, घर पे करने के लिए है, मैं नहीं करवा रहा इसको। अब छठे में भी टोटल कितने सवाल हैं? 2 हैं। मैं देखता हूँ, अगर दोनों करवाऊँ दोनों करवा दूँ, बाकी है सेम टू सेम। मैं चाहूँगा तो एक भी करवाऊँगा, उसको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। है क्या कोई दिक्कत? मेरे को नहीं लगता। 5वें के पहले सवाल में आपको कोई समस्या आनी चाहिए। इजी वे में हमने कर लिया, वैसे उदाहरण भी हमने 21 कर रखा था, और 5वें का पहला सवाल ही है। देखो, दूसरा आपको होमवर्क करना, ये पक्का करना, ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है? अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, तब तक आप इसको देखें। अब देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो है आपके पास, यदि a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा आपको दे रखा है, ठीक है, और सत्यापित करना है कि a को a डेस से गुणा करो। a तो आपको दे रहा है, इसका डेस हम निकालेंगे, वो i के बराबर आता है। i कौन सा अवयव बेटा? अरे बोलो अवयव कौन सा? आप कहोगे सर i एक तत्समक अवयव। अवयव कौन सा है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, अन्य सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, जिसको तत्समक अवयव बोला जाता है। हाँ सर, इधर ध्यान दें। अभी दूसरा भी एजेटी जैसे ही है, ठीक है, आपको आप करो तो कर लेना, वरना मैं करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आपके पास अवयव है a, आप लिखेंगे अवयव a का परिवर्त, क्योंकि परिवर्त तो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वो सवाल में LHS में दिखाई दे रहा है कि a को a डेस से गुणा करना है, और परिवर्त लोगे तो इसका परिवर्त आएगा a डेस। क्या आएगा साहब? परिवर्त आएगा a डेस। और a डेस लोगे तो क्या आना चाहिए? ये कोस अल्फा साइन अल्फा ऐसे लिखें, इनको ऐसे लिख दो, इस स्तंभ को किसके रूप में लिख दो? पंक्ति में, कोस अल्फा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा। इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दो तो माइनस का साइन अल्फा, और ये बन जाएगा कोस अल्फा। ये हमने निकाल दिया इसका। अब मेरे को कौन सा पार्ट लेना है? इसका LHS पार्ट लेना है साहब। कौन सा पार्ट लेना है? LHS। और LHS मेरा पार्ट है a को किससे गुणा करना है? a डेस से। तो a का मान लिखिए साहब। a का मान क्या आएगा? a का मान वो रहा, देखो, a का मान है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास कोस अल्फा। और a डेस का मान ये रहा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कोस अल्फा। हाँ जी, ठीक है सर, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे क्या आएगा? देखो, आगे आएगा गुणा कैसे होगा? कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुणा करोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। गुणा तो करना आता है ना, दो अवयवों का गुणनफल हमने सीखा। कोस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करोगे तो माइनस का कोस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, प्लस
साइन अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा। माइनस साइन अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करोगे तो ये बनेगा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा को साइन अल्फा से गुणा करोगे तो ये बनेगा कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, ये तो बनेगा बिल्कुल। माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करोगे, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, और कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा ध्यान देंगे आप तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, क्योंकि माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल हो गया, ये भी एज इट इज सेम है। और ये वैल्यू क्या बनेगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना बनेगा 1। क्यों, ये मैं रीजन अभी आपके सामने लिख दूंगा। तो वो तो बन जाएगा आपके ऊपर वाला, ये तो कितना बन गया 1 बन गया, यहाँ नीचे 0 बचा, इधर भी 0 बचा, ये क्या बन गया 1 बन गया। और ये आपका क्या है आई है, आई मतलब क्या है आपका एक RHS है। कौन सा पार्ट है RHS। और आपके पास एक सर्व समीकरण होती है त्रिकोणमिति में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1 होता है। आप लिख सकते हैं अतः LHS और RHS आपस में क्या है बराबर, क्या है आपस में बराबर। हाँ जी, है क्या कोई समस्या। इससे सिंपल मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। इन सवालों के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, शब्द कम पड़ रहे हैं, इतने सिंपल। ए दे रखा, ए डैश निकाला, LHS में ए को ए डैश से गुणा किया, ये वापस 3.2 आ गई, प्रश्नावली 3.2 आ गई। इसको इससे गुणा किया, ये दोनों कट गए 0 बन गए, इसका मान 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक एक लिखा, इसी को अवयव बोला जाता है। तत्समक अवयव मतलब मुख्य विकर्ण, ये होता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, अन्य सभी क्या होने चाहिए 0। ये आई हो गया, आई का मतलब RHS हो गया। तो आप कह सकते हो LHS और RHS आपस में क्या है बराबर। आपको इसका दूसरा सवाल साहब खुद को करना है, इसका दूसरा सवाल आपको खुद को करना। होमवर्क दे रहा हूँ, सुन लेना मेरी बात। मैं इसमें लिखता हूँ आपको ए क्या दे रखा, ठीक है। ए आपको दे रखा साइन अल्फा, क्या दे रखा है साइन अल्फा, और इधर दे रखा माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। इधर दे रखा कोस अल्फा और इधर दे रखा आपको साइन अल्फा। ये आपके पास ए है, और सेम टू सेम सत्यापित करना है कि आपको ए को ए डैश से गुणा करवाओगे तो क्या आएगा आई आएगा। ए को ए डैश से गुणा करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा आई आएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। क्यों, क्योंकि इससे आप क्या निकाल सकते हो ए डैश निकाल सकते हो। क्या निकालोगे आप ए डैश निकालोगे। और ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, मैं नहीं करवा रहा भाई इसको, तो है ना। मेरे को जो सवाल करवाने होंगे मैं अपने आप करवा दूंगा। एक टाइप के 2 सवाल एक में रखें तो आप कम से कम इतना तो कर ही ले। अरे करोगे या नहीं करोगे, ला लो आपको सर कर देंगे, कोई टेंशन लो ही मत। आप तो जो काम दोगे, हमने कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, इसका मतलब हम सवाल कितने में दे दो हम कर ले, ठीक है। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको इस सवाल का समझा, सेम सवाल है, 2 अलग अलग अवयव दे रखे, कोई फर्क नहीं। थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस किया, आप देख लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर भेजा इसने, ये यहाँ भेज दिया, ये यहाँ भेज दिया, थोड़ा सा पक्षांतरण वगैरह किया, ज़्यादा कोई काम नहीं। आप ए है, ए डैश निकाल लोगे, गुणा करोगे, आई आ जाएगा, आई इस प्रकार का आएगा वापिस। यही सर्व समीकरण लगने कोई फर्क नहीं रहेगा, वापिस वही बनना है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, एक एक ये प्लस और माइनस बनेंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, हमने कर लिया छठा सवाल। और आज की क्लास हमारी क्या होती है, यही खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में कल की क्लास के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशंस। कल क्या कर देंगे, इस चैप्टर को प्रश्नावली 3.3 को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर 3.4 कोई बड़ी नहीं है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव की आपको परिभाषा ध्यान रखनी, और नई NCERT उसका एक सवाल दे रखा। वो क्यों दिया उसको पता नहीं, क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा रहेगी तो परिभाषा आपको समझानी पड़ेगी। एक लेक्चर बनेगा, और फिर एक विविध के उदाहरण है 2, उसका एक बनेगा, और विविध प्रश्नमाला के 2 लेक्चर मान लो। तो 3-4 लेक्चर का काम है अभी, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ आप, आज भी मैंने खूब सारा काम करवाया आपको। आराम से करें, धैर्य से देखें, कंसेप्ट समझें। बिना कंसेप्ट के मैथमेटिक्स हार्ड लगेगी आपको। मिलते हैं जल्दी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन सब चीज़ों का रिविजन कीजिए। और 2 होमवर्क दिए मैंने, 5वें का दूसरा सवाल और 6ठे का दूसरा सवाल, उनको होमवर्क करना, ईमानदारी से आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मैच ही नहीं हो रहा, गलत कर दिया, कर ही नहीं रहा, ऐसा मत करना, आंसर आना चाहिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इनका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।